बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्ती से होंगे। पढ़ाई बहुत आसान से चल रहा होगा। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर का थर्ड लेक्चर्स है। फर्स्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी मैंने आपको सेंटेंस के डिस्कस किया था कि सेंटेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशंस क्या होता है ना, कैसे रीअरेंज वर्ड्स है, जंबल्स वर्ड्स है ना, उसको हम सेंटेंस के फॉर्म में बनाएंगे। इन सभी बातों पे हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है। नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके चेक कर सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएगा, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, चलिए तो आज हम सीखने वाले सेंटेंस के आगे की बात है ना। सेंटेंस अगर मैं बात करूं, जो है जनरली जो लेक्चर्स हैं, हमने जो मोटो है वो ये कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एकदम अच्छे से दिमाग में घुसा देना है, ऐसे समझ लीजिए आप, है ना। और इस पे हम कई सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, वर्कशीट भी आपको देंगे और होमवर्क के लिए भी वर्कशीट आपको देंगे, है ना, जैसे कि आप उसको प्रैक्टिस कर पाए और अपने नॉलेज को एनहेंस कर पाए, है ना। चलिए तो सेंटेंस का ना, क्योंकि सेंटेंस के अंडर ही ये सारी बातें आती है। तो सेंटेंस जो होता है ना बच्चों, जनरली अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस का दो पार्ट होते हैं, है ना। सेंटेंस के क्या होता है? दो पार्ट्स होते हैं जनरली। अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, यानी कोई भी सेंटेंस हो ना, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? अ नेमिंग पार्ट, है ना। देख रहे सेंटेंस के दो पार्ट्स हमने लिख लिया। पहला क्या होगा बच्चों? नेमिंग पार्ट्स होगा। दूसरा क्या होता है? एन एक्शन पार्ट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये नेमिंग पार्ट क्या होता है, एक्शन पार्ट क्या होता है, एक बार बता तो दीजिए, है कि नहीं? दिमाग में उठ रहा है ना बच्चों, लड्डू तो मन में फुट रहा है ना, या नहीं फुट रहा है? फुट रहा है। ओके वेट, तो बच्चों फुटने दो, अभी थोड़ा सा वेट करो। देखो, अनेमिंग पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि सर सब्जेक्ट क्या है ना, तो डोंट वेरी बच्चों, एक एक पॉइंट में क्लियर कराऊंगा आपको। ओके, अब आप ये भी सोच रहे होगे कि प्रेडिकेट क्या होता है, राइट। तो प्रेडिकेट क्या होता है, इन बातों पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल करने वाले हैं। कंप्लीट लेक्चर देखो, आपको एकदम मजा आएगा और लास्ट में आपको लगेगा कि नहीं सर ये तो बहुत ही अच्छा मेरे लिए लेक्चर्स था, और ये आपने जो वर्कशीट भी करवाए ये भी बहुत अच्छे बच्चों, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने आपके लिए करवाए, क्योंकि आपके टेस्ट में, राइट, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पिक करके लिया है। तो देखो सब्जेक्ट होता है क्या, सबसे पहले आपको ये देखना है सब्जेक्ट इन द सेंस क्या होता है। जैसे आपने सब्जेक्ट में मे बी नाउन हो सकता है बच्चों, है ना, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, राइट। तो ये सभी जो है वो नाउन के अंडर आते हैं, यानी सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कह रहा है। और प्रेडिकेट क्या होता है, यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ड बचता है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट ही बोलते हैं। समझ आया? अच्छा, आप अगर सब्जेक्ट के डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे सब्जेक्ट इज एनी नाउन्स। अच्छा, सब्जेक्ट जो है ना कोई भी नाउन हो सकता है बच्चों। नाउन आपको पता है क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, राइट, आपने पढ़ा, कोई भी नाम हो सकता है। अच्छा, उसके बाद देखो बच्चों प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको पता है कि क्या होता है? जो नाउन के बदले यूज होता है ना उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जो बार बार अगर नाउन रिपीट नहीं होता है ना उसके लिए प्रोनाउन आता है, जैसे ही, सी, इट, दे, एनी, नेम, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। तो ये आपको पता है। ओके, उसके बाद आता है बच्चों नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज है, यानी नाउन के साथ फ्रेज लगा हुआ होता है। हम आगे सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। दैट डज द एक्शंस इन द सेंटेंस। और ये सभी, जैसे नाउन हो गया बच्चों, प्रोनाउन हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, ये सभी सेंटेंस में एक्शन करते हैं। एक्शन इन द सेंस ये नहीं कि डांस करता है, ये मत सोचना एक्शन कर रहा है यानी डांस कर रहा होगा, जी नहीं। उस सेंटेंस को, उन सेंटेंस के वैल्यू को बढ़ा देता है, समझ रहे? उस सेंटेंस की वैल्यू को बढ़ा देता है। जैसे मान लो, कह रहे कि एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिया है, देखो कह रहा है कि टीना इज ईटिंग एन एप्पल्स। देखो टीना क्या है? नाउन है, और टीना कर क्या रही है? खा रही है ना, एप्पल खा रही है बच्चों, एक एप्पल खा रही है। तो देखो सेंटेंस की शोभा बढ़ा रहा है। टीना क्या कर रही है? टीना इज ईटिंग एन एप्पल्स, टीना एक एप्पल्स खा रही है। जैसे सी इज अ टीचर, सी क्या है बच्चों? प्रोनाउन है, और इज अ टीचर ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो गया। तो टीचर्स उस वर्ड को क्या करते हैं? शोभा बढ़ाता है। समझ रहे बात को? तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
क्लियर? तो बात समझ में है। ओवरऑल हमने क्या देखा, सब्जेक्ट में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है। बात समझ आया? और इन सभी जो होता है ना, जिसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, आगे और इन पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे बच्चों। आगे चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कह रहे हैं टीना इज ईटिंग एप्पल्स। तो टीना क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बच्चों शॉर्ट में हम एस लिखेंगे और प्रेडिकेट को हम शॉर्ट में पी लिखेंगे, तो आप ये समझ जाना। तो बाकी अगर सब्जेक्ट हमें पता चल गया तो बाकी क्या होगा बच्चों, प्रेडिकेट हो जाएगा, है ना। इसको प्रेडिकेट को मैं सर्कल कर रहा हूं, आप ऐसे समझ लेना। तो ये हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। समझ आए? अच्छा, अब आप ये सोच रहे हो कि सर प्रेडिकेट होता है क्या, आपने तो बताया नहीं और क्वेश्चन करने लग गए। चलो मैं पहले आपको समझा देता हूँ प्रेडिकेट, है ना। देखो यहाँ पे हमने प्रेडिकेट का डेफिनेशन लिख रखा है। देखो प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट इज प्रेडिकेट, राइट। प्रेडिकेट क्या होता है? तो प्रेडिकेट क्या होता है, रेस्ट ऑफ एक्शन, रेस्ट ऑफ एक्शंस दैट part tell us more about the subject or are called a predicate। यानी आप ऐसे समझिए, किसी भी सेंटेंस में, है ना, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में ही और ज्यादा विशेषता बताता है ना, उसी को हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। समझ रहे बात को? किसी भी सेंटेंस में, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको, सी इज अ टीचर, तो सी तो हमें पता चल गया कि क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन सी का ही विशेषता कौन बता रहा है, प्रेडिकेट बता रहा है। यानी उनके बारे में ही जो बताते हैं ना, उसको ही हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो रेस्ट ऑफ एक्शन पार्ट टेल अस मोर अबाउट सब्जेक्ट आर कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है। अच्छा, अ प्रेडिकेट टेल्स अबाउट सब्जेक्ट, यानी जो प्रेडिकेट है ना, वो सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है। ठीक है। अ प्रेडिकेट्स मे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्ड्स। अच्छा, प्रेडिकेट्स है, एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकता है। कौन? प्रेडिकेट हो सकता है। समझ आया क्या? राइट। चलिए, तो ये बच्चों समय के साथ बदलता है, ऐसे आप कह लीजिए, है ना। समय तो नहीं कह सकते बच्चों, सेंटेंस के साथ जरूर बदलता है। तो कभी एक सेंटेंस भी हो सकता है प्रेडिकेट और कभी ज्यादा भी हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़े क्या? अच्छा, अब चलो एग्जाम्पल कुछ प्रैक्टिस कराते हैं आपको। देखो, जो राहुल इज रीडिंग अ बुक, राइट। तो राहुल बच्चों क्या है, नाम है, नाउन है ना जी। तो ये हमारा नाउन हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। और इज रीडिंग अ बुक, ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो कह रहा है कि सोफिया, राइट। सोफिया नाम है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखिए। अब देखो बच्चों आ गया सी क्या है, हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन को विशेषता को बताता है ना। या नाउन के बार बार रिपीट करने के बाद ये आया है सी, तो सी क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट होगा। और इज अ टीचर्स, ये क्या, इज अ टीचर्स क्या होगा बच्चों, प्रेडिकेट होगा। अच्छा, ही देखिए, ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। इज अ बिजनेसमैन, राइट, इज अ बिजनेसमैन, ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या होगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पे कह रहा है द सन वाज, तो यहां पे जो सन है ना, द सन क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और वॉज शाइनिंग ब्राइटली, ये क्या होगा आपका, प्रेडिकेट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, द प्रीटी गर्ल्स, तो यहां पे देखो द प्रीटी गर्ल्स है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। और वॉज वेयरिंग अ ब्लू फ्रॉक, ये क्या होगा हमारा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मैन एंड हिज वाइफ, देखो कह रहे द मैन एंड हिज वाइफ, ये हमारा एक फ्रेज बन गया बच्चों। देखो सभी चीज हमने बता दिया आपको, नाउन भी समझाया, प्रोनाउन भी आपको समझाया, नाउन फ्रेज भी मैंने आपको क्लियर समझाया। ओके, सो अब यहां पे कह रहा है कि द मैन एंड हिज वाइफ वर वर्किंग इन देयर गार्डन, राइट। तो यहां पे ये आपको क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो है बच्चों ये आपके प्रेडिकेट हो जाएंगे। बात समझ आया? तो आपने सब्जेक्ट देखा, राइट, प्रेडिकेट को देखा, इससे हमने कई सारे आपको एग्जाम्पल भी करवाए हैं, राइट। चलिए तो अब मैं आपको एक वर्कशीट करवाता हूं, और एक वर्कशीट आपको होमवर्क में भी मिलेगा, राइट। तो चलिए पहले वर्कशीट को देख लेते हैं। देखो आपके सामने ये रहा बच्चों वर्कशीट। क्या है वर्कशीट में, देखो वर्कशीट क्या कहता है,
सर्कल द सब्जेक्ट, राइट, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रीडिकेट, अंडरलाइन द प्रीडिकेट इन द गिवन वर्कशीट, ठीक है। और इसमें हमें क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को आपको सर्कल करना है, ठीक है, और अंडरलाइन करना है प्रीडिकेट को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी, देखते हैं। द चिल्ड्रंस आर ट्राइड एंड थर्स्टी, तो देखो यहां पे जो द चिल्ड्रन है ना बच्चों, ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को सर्कल करना है, उल्टा करना है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी को हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है, तो हमने ये अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, माई एल्डर सिस्टर गेव मी अ बार्बी डॉल ऑन माई बर्थडे, तो माई सिस्टर गेव, ये एक फ्रेज बन गया बच्चों, ये क्या बन गया, एक फ्रेज बन गया। तो माई एल्डर सिस्टर गेव मी, है ना, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अ बार्बी डॉल्स माई बर्थडे, तो ये हमारा क्या होगा, अच्छा इसको आप सर्कल कर लो, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, माई फादर लाइक्स टू रीड न्यूज़पेपर, तो माई फादर लाइक्स टू न्यूज़पेपर, राइट, टू रीड न्यूज़पेपर, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। आई टेक गिटार लेसन्स आफ्टर स्कूल्स, तो आई टेक, आई क्या होगा हमारे पास, आई क्या बच्चों, सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी प्रेडिकेट हो जाएगा, तो इसको आप सर्कल कर दो। अच्छा यहाँ पे बच्चों मैंने उल्टा कर दिया है ना, यहाँ पे हमें अंडरलाइन करना था और इसको सर्कल करना था, ठीक है, ये हमारा सर्कल, क्योंकि सब्जेक्ट को सर्कल करने के लिए कह रहा है ना, इसीलिए। आई टेक गिटार लेसन्स इन आफ्टर स्कूल, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। आवर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आवर जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। डॉग इज वेरी फ्रेंडली, राइट, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है सब्जेक्ट हो जाएगा और ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अ बर्ड हैज मेड अ नेस्ट इन आवर बालकोनी, तो अ बर्ड हैज मेड, अ बर्ड, राइट, यहां पे क्या हो जाएगा, अ बर्ड्स आपका सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों, राइट, और बाकी जो है हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट को हमें सर्कल करना है, बाकी को अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कह रहा है यू, तो यू हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आर कमिंग विथ मी टू द डेंटिस्ट, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। मिस्टर जॉन, ये बच्चों नाम है, यानी नाउन को बताता है। इज आवर इंग्लिश टीचर्स, तो इसको आप सर्कल करें और बाकी को अंडरलाइन करें। जानवी, ये भी बच्चों आपका नाउन है। वॉन्ट्स टू मीट यू, राइट। हर्ष बच्चों ये भी आपका नाउन है। इज स्टडिंग, क्लियर। आई विल पे द बिल, तो आई तो बच्चों आपको पता है ये क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। विल पे द बिल्स। द डॉग्स, यहाँ पे द डॉग्स आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में और बाकी ये प्रेडिकेट हो जाएगा। दीज स्कर्ट्स आर वेयरिंग, तो ये जो बच्चों इसका ये हो जाएगा, बार बार मैं सर्कल कर रहा हूं, इन चीजों को आप ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चन तो समझ आ गया ना, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा था, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था, है ना, कि सर्कल द सब्जेक्ट, यानी ये जो मैंने आपको वर्कशीट करवाया ना, इस वर्कशीट में क्या करना है, जो सब्जेक्ट है ना उसे सर्कल करना है और बाकी जो प्रेडिकेट है उसको अंडरलाइन करना है। तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए तो इसी के बेस पे बच्चों मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, और ये होमवर्क आपको करने हैं। इसका जो लेक्चर है, इसके जो आंसर्स हैं, हम सेकंड लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे। तो पहले आप इन होमवर्क को लिख लो, राइट, और इसे लिख करके आप प्रैक्टिस करना, राइट, और इसका जो आंसर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आपके साथ आएंगे। क्वेश्चन देखो क्या करें, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट, क्या करें, इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स पार्ट्स। मतलब हमें ये जो सेंटेंस आपको दिए हैं ना, इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को अलग सेपरेट करना है और प्रेडिकेट को अलग सेपरेट करना है।
आप ये चाहो तो या तो आप दो तरह का हाइलाइटर ले लो, है ना। एक हाइलाइटर वो ले लेना जो आपको सब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहा है, और एक हाइलाइटर ले लेना जिसको प्रेडिकेट को हाईलाइट कर रहा है। क्लियर? तो आप हाइलाइटर लेकर के भी आप कर सकते हो, या फिर अगर आप जो मल्टीपल पेंसिल्स ले लीजिए डिफरेंट कलर का, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे उनको। राइट, चलिए मैं क्वेश्चंस को रीड कर देता हूं। सौरभ इज ब्लाइंड। राइट, इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है, उसको आपको सेपरेट करना है। क्लियर? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन बच्चों देखो, मैंने नंबर डाला ही नहीं, सेकंड के बाद सीधा फर्स्ट के बाद थर्ड कर दिया है ना, कोई बात नहीं, नंबरिंग होता है। चलिए अगला देखते हैं। जॉकी वॉज इंजीरियस इन द रेस। तो आप इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है, ये आपको बताना है। दैट पुअर मैन इज इन नीड ऑफ मनी। ठीक है, इसमें भी आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बताना है। अच्छा, अब कह रहे हैं द लेडी कट हर फिंगर विथ अ नाइफ। इसमें क्या सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, बताना है। इट इज 7 o'clock नाउ। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से आपको बताने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, दोज गर्ल्स आर वॉचिंग टेलीविजन। क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है, सेपरेट करना है। द डॉग रन्स वेरी फास्ट। क्या सब्जेक्ट, क्या प्रेडिकेट, ये आपको फाइंड आउट करना है। आदित्य हेल्प द पुअर मैन। तो इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट से आपको बताना है। बर्ड्स फ्लाई। देखो आपको हमने डेफिनेशन बताया था ना कि जब प्रेडिकेट होता है बच्चों, एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, है ना, क्योंकि दो ही वर्ड है। क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं। द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। मतलब अजनबी पे कुत्ता भौंकता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये आपको बताना है। मिस डिसूजा, है ना, एज मिस डिसोजा, है ना, कह रहे हैं मिस डिसोजा इज माय फेवरेट टीचर। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है, ये आपको बताना है। ही विल कम टुडे। राइट, ही विल कम टुडे। इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है, आपको बताने हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल। राइट, तो इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है, आपको बताने हैं। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 15 में, द स्टार शाइनिंग इन द नाइट। क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है, आपको बताने हैं। द बॉय इज स्विमिंग इन द गंगा। राइट, इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है, ये आपको बताना है। राइट, तो आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे बच्चों मैंने आपको एक वर्कशीट करवाया भी, है ना, कई सारे एग्जाम्पल भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया, और एक वर्कशीट आपको होमवर्क भी दिया। राइट, तो इस होमवर्क को बच्चों आप अच्छे से करके रखना। अगला लेक्चर बहुत जल्दी हम आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें इस वर्कशीट का सॉल्यूशन आपके साथ करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और बच्चों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। राइट, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।